नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे पानी की कमी से बेहाल भोपाल की आधी आबादी गुरुवार से पानी के लिए तरसेगी। लगभग 60 घंटे शहर के 24 से अधिक इलाकों में पानी नहीं आएगा। इन इलाकों में भोपाल की 6 लाख से अधिक जनसंख्या रहती है। इसमें से कुछ घनी आबादी वाले इलाके भी हैं। इन सभी इलाकों में लोग अब पानी के लिए जद्दोजहद करेंगे। ये जद्दोजहद भीषण गर्मी में होगी क्योंकि तापमान भी 42 डिग्री से ऊपर चला गया है। बढ़ते तापमान से पानी की जरूरत बढ़ गई है, लेकिन जनता को 60 घंटे टैंकर पर निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसे में पीने और अन्य जरूरी कामों के लिए पानी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होगी। भोपाल में लगातार टूटने वाली कोलार पाइपलाइन को बदला गया है। इसे जोड़ने का काम 60 घंटे तक चलेगा, इसलिए पाइपलाइन से पानी सप्लाई रोक दी गई है। 60 घंटे का कष्ट तो शायद जनता सह लेगी, लेकिन इसके बाद क्या कोलार पाइपलाइन टूटना बंद हो जाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो भोपाल की कोलार पाइपलाइन पिछले 5 साल से लगातार टूट रही है। ये पाइपलाइन लीकेज के लिए बदनाम है। भोपाल में पानी सप्लाई के लिए 32 साल पहले कोलार डैम बनाया गया था। शहर की 60% जनसंख्या पानी के लिए इसी डैम पर निर्भर थी। इसके बाद नर्मदा जल भोपाल पहुंचा और इस बांध पर निर्भरता कम हुई। अभी भी भोपाल की 50% जनसंख्या कोलार पाइपलाइन से पानी लेती है। इस पाइपलाइन में लगातार लीकेज होते रहते हैं। यहाँ प्रतिदिन 360 mlg पानी छोड़ा जाता है, लेकिन जनता को 135 mlg पानी ही मिल पाता है। कुछ पानी स्टोर किया जाता है, लगभग 45 mlg पानी लीकेज में बह जाता है। इसे देखते हुए कोलार में नई पाइपलाइन डाली गई है। नई पाइपलाइन की डेडलाइन बार बार बढ़ाई गई। पहले इसके दिसंबर में पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन अब भीषण गर्मी में 14 मई तक पूरा होने की संभावना है। नई कोलार पाइपलाइन की लीकेज टेस्टिंग हो चुकी है। अब इसे मेन सप्लाई लाइन से जोड़ा जाएगा। इस प्रक्रिया में लगभग 60 घंटे लगेंगे। इसके बाद उम्मीद है कि भोपाल के 50% क्षेत्र में पानी की किल्लत दूर होगी। लीकेज का पानी भी बचने लगेगा, लेकिन ये 60 घंटे भोपाल के लोगों पर भारी पड़ेगा। नगर निगम ने 50-60 टैंकरों का इंतजाम किया है। ये टैंकर 6 लाख की जनसंख्या को पानी नहीं दे सकते। टैंकरों को सकरी गलियों में जाने से मना किया गया है, इसलिए गली कूचे में रहने वाले लोग पानी के लिए तरसेंगे। नगर निगम ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, लेकिन हेल्पलाइन नंबर से कोई हेल्प मिलने की संभावना नहीं है। पहले इस तरह की व्यवस्था असफल हो चुकी है। जिस अधिकारी को अगले 60 घंटे पानी की आपूर्ति का जिम्मा सौंपा गया है, वो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्हें फिर से संविदा पर रखा गया है। वैकल्पिक इंतजाम संबंधित जोन के इंजीनियर्स के हवाले है। उम्मीद है 60 घंटे बाद स्थिति सुधर जाएगी। बार बार पानी की किल्लत नहीं होगी। अब देखना यह होगा कि कोलार की नई पाइपलाइन कितनी टिकाऊ साबित होती है। फिलहाल जनता की परेशानी और नगर निगम की तैयारी का हम जायजा लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी होंगे जो हमें जमीनी स्तर की जानकारी देंगे और जनता अब इस पानी के लिए कैसे गुजारा करेगी, यानी 60 घंटे जनता को बिन पानी गुजारना होंगे। हालांकि टैंकर की व्यवस्था करने की बात है, लेकिन ये कितना सुचारू साबित होगा समझने की कोशिश करते हैं कितना हेल्पफुल ये टैंकर साबित होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी और टैंकर महज कुछ ही। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इस बारे में और भी हम उनसे जानकारी ले लेते हैं। विवेक, पानी की किल्लत और पानी की किल्लत से जूझेगा अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी, क्योंकि 60 घंटे पानी न देने की बात कही जा रही है। वजह कोलार की पाइपलाइन का रिपेयर होना या फिर जो मेन लाइन से उसे जोड़ने की बात कही जा रही है। सवाल ये कि व्यवस्थाएं क्या है और जिस अधिकारी के कंधों पर पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी है वो खुद ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं, तो कैसे अलग अलग जगहों पर पानी पहुंचेगा या जनता को जनता के ऊपर छोड़ दिया गया है? खुद ही इंतजाम कर लीजिए। देखिए, आज से शहर के करीब 40% आबादी तक पानी की सप्लाई नहीं होगी। नगर निगम ने फैसला किया है कि कोलार की जो मेन लाइन है उसे दुरुस्त किया जाए। पिछले 5 सालों से लगातार लीकेज की वजह से पानी का प्रेशर भी कम था। कई लोगों तक पानी का जो दबाव जिस हिसाब से पहुंचना चाहिए था वो नहीं आ रहा था। अब फौरन ही ये फैसला लिया गया है कि आगामी 60 घंटे तक पानी की सप्लाई नहीं होगी और इसके एवज में जो नगर निगम की टीमें हैं, कोलार की जो मेन लाइन है जहां पे लीकेज का प्रॉब्लम है उसे दूर किया जाएगा। इसके लिए आज से पानी की सप्लाई बंद कर दी है और यही स्थिति कमोबेश आगे के अगले 2 दिन भी रहने वाली है। भोपाल के कई ऐसे क्षेत्र हैं, वीआईपी क्षेत्र है जहाँ पे पानी नहीं आएगा, लेकिन इसमें से कई ऐसे इलाके हैं जो
करीबी क्षेत्र के हैं, यानी कि इस्लाम एरिया है, यहाँ पे पानी की सबसे ज्यादा किल्लत होने वाली है। इसके पीछे का कारण ये है कि उनके पास स्टोरेज की क्षमता कम है, और इसके अलावा एक जो दिक्कत ये है कि वहां तक पानी पहुंचाने के लिए टैंकर भी नहीं पहुंच सकेगा। उसका कारण ये है, सकरी गलियां है और आबादी ज्यादा है। ऐसे में पानी की कितनी सप्लाई नगर निगम कर पाता है, ये एक बड़ा सवाल रहने वाला है। दूसरा एक विषय ये है कि नगर निगम ने साफ किया है कि टैंकरों के जरिए सप्लाई की जा सकेगी। आज फिलहाल किसी भी इलाके में टैंकर नहीं भेजे गए, लेकिन कल कल जो है वो 60 टैंकर अलग अलग जगहों पे जाएंगे और पानी की आपूर्ति करेंगे। लेकिन टैंकर के मुताबिक लोगों को पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस एरिया में सबसे ज्यादा किल्लत है वो बाढ़ गंगा इलाका है। ये वो इलाका है, इस्लाम एरिया है, जहाँ पे 1 लाख से अधिक पॉपुलेशन है, और इस 1 लाख से पॉपुलेशन के बीच पानी सप्लाई करना ये एक चुनौती नगर निगम के पास रहेगा। कारण साफ है कि सकरी गलियां हैं, सकरी गलियां यानी कि वहां पे 4 व्हील्स भी नहीं जा सकती है। ऐसे में टैंकर्स कैसे पहुंचेगा? सवाल यह है कि इसमें नगर निगम फिर पानी की सप्लाई कैसे करेगा? नगर निगम के जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं, कई जगहों पे ये वैकल्पिक व्यवस्था है कि पानी सप्लाई के लिए नर्मदा पाइपलाइन का सहारा लिया जा सकता है, यानी कि जिस रूट पर पानी की सप्लाई नहीं होगी बाणगंगा इलाके में, वहां पे नर्मदा के पाइपलाइन के जरिए पानी की सप्लाई की जा सकती है। हालांकि यह सप्लाई भी आधे घरों तक सीमित रहेगी। इसके अलावा बाकी के घरों तक पानी पहुंचाने के लिए टैंकर का सहारा लिया जाएगा। एक जो सबसे खास बात यह है कि जो बड़े क्षेत्र है, जैसे कि अरेरा कॉलोनी है, 10 नंबर का इलाका है, 1100 क्वार्टर है, ये सरकारी और रेसिडेंशियल क्षेत्र है। यहाँ पे लोगों के पास पानी स्टोरेज करने की क्षमता है, बड़ी बड़ी टंकियां हैं, ऐसे में लोग स्टोरेज कर सकते हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि नगर निगम ने ठीक गर्मी के बीचों बीच ही ऐसा पानी पाइपलाइन को सुधारने का फैसला क्यों किया? अभी फिलहाल स्थिति ये है कि एक जो पानी सप्लाई किया जाता है उसकी रफ्तार, यानी कि उसकी रफ्तार काफी कम है, और इसके अलावा लोगों के घर में कम प्रेशर से पानी जा रहा है। लोगों की शिकायत है कि कोलार पाइपलाइन से आने वाला पानी जो है वो काफी कम आ रहा है और काफी धीरे आ रहा है। ऐसे में नगर निगम कमिश्नर के पास शिकायतें पहुंची थी, और प्रशासन से जो है वो बात की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी ये सलाह दी कि कोलार पाइपलाइन को अब दुरुस्त कर लिया जाए, जिससे कि गर्मी के जो आगे के 2 महीने हैं लोगों को किल्लत नहीं हो। लेकिन अचानक आज से पानी बंद हुआ ना, ये लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। लोग परेशान हैं, और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि नगर निगम से दरकार है कि समय पर टैंकर भेजे, जिससे आगामी 2 दिन पानी की समस्या ना हो। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि उनके पास स्टोरेज की क्षमता नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा मुश्किल आज से ही होने वाली है। गर्मी का मौसम है, और इस गर्मी के मौसम में लोगों को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में एक बड़ा सवाल नगर निगम के सामने भी रहेगा कि 1 लाख से अधिक लोगों को पानी समय पर मुहैया कराया जाए, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ये एक नगर निगम के पास भी चुनौती है। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल और जो मेरे जहन में था, क्योंकि भोपाल में 2 अलग-अलग लाइन से पानी सप्लाई होता है। एक तो नर्मदा पाइपलाइन जो अलग-अलग जगहों पर है, मौजूद है, और कुछ जगहों पर जैसे कि कोलार पाइपलाइन का जिक्र होता है। तो क्या तमाम जो जिन जगहों की बात हो रही है वहाँ पे क्या जो कोलार पाइपलाइन है उसमें ही पानी नहीं आएगा, नर्मदा पाइपलाइन में भी पानी नहीं आएगा? मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मुकेश साहू जी जुड़ गए हैं, पानी सप्लाई करने का आपकी जिम्मेदारी है। मुकेश साहू जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। जी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। मुकेश जी, पानी सप्लाई कितने समय तक नहीं होगा भोपाल वासियों को, और इसके लिए अल्टरनेट व्यवस्था की गई है तो वो क्या की गई है, और कौन से जो एरिया हैं जहाँ तक पानी पहुँचाना आप लोगों के लिए समस्या खड़ी कर सकता है, क्योंकि कई सकरी गलियां भी हैं भोपाल में जहाँ पानी नहीं पहुँचेगा? देखिए, भोपाल में पानी की पूरे भोपाल में ही ये मान के चलिए पानी नहीं आना है। जैसे कि कोलार लाइन बंद है इस समय, कोलार के साथ साथ में नर्मदा लाइन से जो भी पानी आने वाला जो पानी है वो भी बंद है जी। क्योंकि वहाँ से जो पानी आता है, जितना पानी आता है वो सिर्फ नर्मदा एरिया के लिए आता है। साकेत नगर, शक्ति नगर, इधर है ना, आसपास के एरिया के लिए। सभी जगह कोलार नर्मदा का पानी नहीं जाता है, कोलार का पानी जाता है कुछ एरिया में, आधे एरिया में, है ना। तो उस वजह से काफी एरियो में पानी की बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। गलियों में, जैसे कि कुछ ऐसी जहांगीराबाद एरिया भी मेरे पास फोन आया था जहांगीराबाद से, है ना। तो जहांगीराबाद जैसी गलियों में बोले भैया हमारा घर में मल्टी में हम रहते हैं, है ना, 3 मंजिल मकान है, 4 मंजिल मकान है, उन लोगों को ज्यादा समस्या पानी की आती है। बाकी मेन रोड पे है तो उनको तो वैसे कहीं से भी पानी अवेलेबल हो जाता है ना। तो ये समस्याएं हैं जी। ये 60 घंटे में पाइपलाइन दुरुस्त हो जाएगी, ये आप आश्वासन
प्रदेश भोपाल वासियों को, खासतौर पर क्योंकि भोपाल की बात हो रही है, भोपाल वासियों को आप कैसे देंगे कि उसके बाद समस्या खत्म हो जाएगी, अंत हो जाएगा उस समस्या का? समस्या कभी भोपाल में कभी पानी की समस्या समाप्त नहीं होगी। हम्म। मध्य क्यों प्रदेश ऐसा आप कह रहे हैं? तो फिर भोपाल में पानी की समस्या कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि भोपाल के जो वासी है पानी का बचाना नहीं जानते, पानी को कैसे बचाया जाए। पानी को अगर बचाएंगे तो पानी बचेगा, तभी सब काम चलेगा लोगों का। पानी बचाते ही नहीं है, व्यर्थ करते हैं पानी को। इस समय पानी की कीमत की वैल्यू मालूम पड़ेगी पब्लिक को कि पानी को कैसे बचाया जाए। एक एक बूंद समय समझ के यूज करेंगे तभी काम चलेगा। लेकिन अब जो परेशानियां होंगी, कई लोग कामकाजी महिलाएं हैं, कामकाजी पूरी फैमिली में अगर काम करने वाले लोग हैं तो उन्हें समय पर दफ्तर पहुंचना है, वो पानी के लिए इंतजार करेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि 60 घंटे के बाद जहां पानी सप्लाई होता है वहां पानी सप्लाई की समस्या खत्म हो जाएगी। जो पाइपलाइन जोड़ने का काम बताया जा रहा है वो पाइपलाइन जुड़ जाएगी। मैडम, जैसे कि मुझे जानकारी है, मैं एक प्राइवेट वाटर टैंकर सप्लायर हूँ, तो हम तो यही दुआ करेंगे गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट के रिपेयरिंग करता है ना, वहाँ उसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त कर दें। सही कहा आपने कि उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन क्या वाकई इसके बाद कोई दिक्कतें नहीं होंगी भोपाल की जनता को? बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, जाहिर है पानी की समस्या अब हम देख रहे हैं कि ये तो भोपाल है जहां पर पाइपलाइन की वजह से पानी की से दो चार होगी पब्लिक, लेकिन प्रदेश में काफ़ी जगहें हैं जहां पर पानी की काफ़ी समस्या है। और ये भी सच है जिनके पास पानी पहुंचता भी है समय पर, वो पानी की बचत नहीं करते हैं। हम देखते हैं गाड़ियों को वॉश कराने में कितना सारा पानी ख़त्म किया जाता है, और बाकी भी बहुत सारे काम है जिनमें पानी को खर्च किया जाता है। और जब पानी बचाने की बात आती है तो पानी बचाने के समय जनता को ध्यान नहीं रहता। पानी जब नहीं होता है तब उसकी कीमत पता चलती है। अब हम खासतौर पर उन लोगों की बात करें जो पानी वेस्ट करने का काम करते थे, अब वो पानी की बचत करना कम से कम सीखेंगे 60 घंटों में। देखिए, 60 घंटे की बात नहीं है, पानी की किल्लत अक्सर गर्मी में होती है और गर्मी के दिनों से पहले ही नगर निगम को ये मेंटेनेंस कर लेना चाहिए था, जिससे कि आज की स्थिति नहीं बनती कि लोगों को 60 घंटे तक पानी स्टोर करना पड़ता और पानी की समस्या से जूझना पड़ता। ये परेशानी निगम ने खड़ी की है। यदि समय रहते गर्मी से पहले ही इस पाइपलाइन दुरुस्त कर लेता तो ये दिक्कत नहीं होती, लेकिन नगर निगम ने गर्मी के बीच में ही इसे दुरुस्त करने का फैसला किया है। बात करें राजधानी के अलावा कई अन्य जिलों की, पानी की स्थिति वहां पे भी खराब है। सबसे अधिक जो समस्या है वो बुंदेलखंड में देखने के लिए मिल रही है। सरकार ने जल जीवन मिशन और अमृत योजना के तहत पाइपलाइन जरूर बिछा दी है, पानी भी कई इलाकों तक आ गया है, लेकिन वो कुछ दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पानी का संकट है और लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि पानी की समस्या के लिए पीएचई और कई अन्य विभागों की बैठक ली जा चुकी है और सभी कलेक्टरों को ये निर्देश दिए हैं कि अगर कहीं पानी नहीं पहुंच रहा है उसकी वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए। लेकिन नगर निगम के अलावा सरकार ने हाल ही में ये बैठक की है, क्योंकि सरकार के पास ये जानकारी पहुंची कि कई जिलों में पानी की किल्लत गंभीर समस्या है। ऐसे में गर्मी से पहले ही ये प्लानिंग कर लेना चाहिए, लेकिन कई अन्य कारणों की वजह से सरकार कई विभागों से समन्वय नहीं कर पाई, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जल जीवन मिशन के तहत करीब 40% आबादी तक पानी इस साल पहुंचना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 40% लोग घर में पाइपलाइन बिछ चुकी है, लेकिन पानी कैसे आएगा ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि एक रिपोर्ट ये भी बता रही है कि 18 जो गांव है वहां पानी की किल्लत इसलिए है क्योंकि वाटर लेवल चला गया है। ऐसे में सरकार वैकल्पिक व्यवस्था बना रही है कि एक टंकी बनाकर, यानी कि वो बहुमंजिला इमारतों के जरिए जो पानी पहुंचाने का काम किया जाता है, मोटर और टैंक, बड़े बड़े टैंक बनाए जाए जिससे उन लोगों के घरों तक पानी पहुंच सके। लेकिन ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी क्या स्थिति है, कैसे लोगों को राहत देना है, ये एक सरकार के लिए भी चिंता का विषय है। हालांकि सरकार जरूर ये दावा करती है कि मध्य प्रदेश में पानी का किल्लत नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड के वो सभी जिले हैं, दमोह है, सागर है, टीकमगढ़ है, ये वो स्थिति बताते हैं कि पानी की किल्लत किस तरह से है और लोग इसको किस तरीके से अपनी समस्या को दूर कर रहे हैं। जहां तक बात प्रशासन की है, पीएचई विभाग की है और स्थानीय ग्रामीण इलाकों की है, वहां सभी सरकार के दावे झूठे निकल के सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों ही देखा गया कि बुंदेलखंड के उन इलाकों में लोग पानी के लिए घंटों लाइन लगा के खड़े रहे टैंकर के लिए। तस्वीरें आई जो गड्ढों में से पानी भरने का काम लोगों ने किया, उनकी ज़रूरत थी, उनकी मजबूरी थी,
तो वो गड्ढों तक उतरे, कुएं के अंदर तक, नीचे तक जाकर उन्होंने पानी इकट्ठा किया। ये सवाल बार बार जो उठ रहा है कि आखिर क्यों ये टाइमिंग्स जो है, टाइमिंग्स को लेकर सवाल उठ रहा है। इसको लेकर अगर निगम के अधिकारियों से आपकी बातचीत हो पाई हो, क्यों आखिर उन्होंने ये समय चुना? क्या क्योंकि ये बोला जा रहा है मेन लाइन से उस पाइपलाइन को जोड़ा जाएगा। सालों से हम देख रहे हैं, आज की बात नहीं है, सालों से कोलार पाइपलाइन बार बार जगह जगह से फूटती है। उसे रिपेयर करने के नाम पर 24 घंटे, कभी 48 घंटे का समय लिया जाता है, फिर वो पाइपलाइन रिपेयर होती है। फिर भोपाल वासियों को 60 घंटे झेलना मुझे लगता है भोपाल वासियों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बार बार हमने देखा है कि पाइपलाइन फूटने के नाम पर कई बार कटौती पानी की भी हुई है। तो ऐसे में इस टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि इतने समय बाद आपको इस समय ही क्यों लगा कि अभी दुरुस्त की जानी चाहिए? ये मेंटेनेंस का काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। अब क्योंकि अधिकारियों का नाम, मैंने आपसे कहा कि अधिकारियों से अगर आपकी बातचीत हो पाई हो तो उनका क्या एक्सक्यूज है इस बात को लेकर? देखिए, नगर निगम के अधिकारियों ने जो बात कही है वो बेहद दिलचस्प है। उन्होंने कहा कोलार पाइपलाइन को लेकर स्थानीय विधायक और जिले के प्रभारी मंत्री से भी उनकी चर्चा हुई, और इससे पहले कई अन्य प्रोजेक्ट थे जिन्हें नगर निगम को पूरा करना था। और ऐसे में नगर निगम के पास भी स्टाफ की कमी है। पानी सप्लाई से लेकर नगर निगम तमाम काम करती है जो जनता से जुड़े होते हैं, और सीधे तौर पे जनता के लिए ही नगर निगम काम करता है। ऐसे में पिछले दिनों ये फैसला लिया गया कि पानी की बचत करनी है, और जो सैकड़ों गैलन पानी पाइपलाइन के लीकेज की वजह से खराब होता था उसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। हालांकि नगर निगम ने ये बात प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा स्थानीय नेताओं को भी बताई थी, लेकिन कई अन्य कार्यों की वजह से ये काम पूरा नहीं हुआ है। पिछले दिनों स्थानीय विधायक से लोगों ने ये गुहार लगाई कि पानी की लीकेज की समस्या की वजह से प्रेशर कम आ रहा है, यानी कि घरों तक पानी बहुत कम मात्रा में पहुंच रहा है। इसके बाद ये फैसला किया गया, नगर निगम के अधिकारियों को फौरन ही तलब किया गया, और नगर निगम के अधिकारियों ने फैसला किया कि अगले 60 घंटों के अंदर इस काम को पूरा करना है। हालांकि जो जानकारी ये बताते हैं कि 60 घंटे नहीं बल्कि ये पूरा 3 दिन ही इस पाइपलाइन को सुखाने में लगा हुआ है। नगर निगम का ये दावा है कि 48 लगातार 24 घंटे नगर निगम की टीमें जो है वो काम करेगी, पाइपलाइन के लीकेज को सुधारा जाए, क्योंकि एक नहीं बल्कि कई जगहों पे लीकेज है, उसको इस तरीके से सुधारा जाए, इस पर काम चल रहा है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि 72 घंटे से भी अधिक समय लग सकता है, लेकिन नगर निगम इधर दावा ये कर रहा है कि हम 60 घंटे के भीतर ही पानी की सप्लाई शुरू कर देंगे। हालांकि पानी सप्लाई के बाद लोगों को थोड़ी सी दिक्कत ये आएगी कि पानी गंदा आ सकता है, लेकिन उसके बाद पानी की जो सुचारू रूप से व्यवस्था है वो फिर से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, भोपाल के कई सारे इलाके हैं जहां पर पानी को लेकर सप्लाई प्रभावित होगी और 60 घंटे से ज़्यादा का भी समय लग सकता है अगर मैं गलत नहीं हूं। तो अगर 3 दिन, चलिए 3 दिन का अगर मानकर चले, जनता 3 दिन उसने किसी तरह से गुजार लिए, लेकिन उसके बाद ये समय और नहीं बढ़ेगा, ये डेडलाइन या टाइमिंग्स और नहीं बढ़ेगी, इसको लेकर क्या कहना है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि 24 घंटे, और एक नहीं और 2-3 और डैमेजेस हैं, लीकेज हैं, उनको दुरुस्त करना भी है। उसके बाद सुचारू हो जाएगा पानी आना, इसको लेकर भी क्या आश्वासन दे रहे हैं अधिकारी, या उन्हें लगता है कि टाइम बढ़ भी सकता है? जनता किस तरह से प्रिपेयर हो जाए, 3 दिन या उसके बाद भी? देखिए, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन अभी स्थिति ये है कि ज्यादा समय लगने के आसार है। इसके पीछे की वजह है कि कई जगह पे जो पाइपलाइन है वो अंडरग्राउंड है, यानी कि पहले खुदाई होगी, उसके बाद देखा जाएगा कहाँ पे लीकेज है, फिर उसके बाद दुरुस्त किया जाएगा। ऐसे ही स्थिति कई अन्य क्षेत्रों में है, और इसके अलावा कई जगहों के वॉल्व भी बदले जाएंगे। करीब 30 साल पुराने वॉल्व लगे हुए हैं जिससे पानी एक जगह से दूसरी जगह की ओर डाइवर्ट किया जाता है पाइपलाइन के जरिए, तो उन्हें भी सुधारने की बात की जा रही है। और इसके अलावा कई पे पाइपलाइन में पंचर्स भी है, यानी कि कई छेद भी हो चुके हैं उसमें। तो ये एक देखा जाएगा ट्रायल, उसको लीकेज ठीक करने के बाद एक ट्रायल रन भी लिया जाएगा कि फिर से कहीं लीकेज ना हो, क्योंकि पाइपलाइन को बदलना मुश्किल है। 30 साल पुरानी पाइपलाइन है और इसमें 1 महीने का से ज्यादा समय लग सकता है अगर पूरी पाइपलाइन को बदला जाए। लेकिन कई जगह पे छोटे छोटे पंचर है पाइपलाइन में, तो उसको सुधारने की भी की जाएगी। तो ऐसे में आसार ये है कि 60 घंटे से अधिक समय लग सकता है, लेकिन ये दावा नगर निगम की ओर से किया जा रहा है कि नगर निगम की टीमें जो है वो लगातार काम करेंगी, और पानी की किल्लत को जल्द से जल्द दूर किया जा सके, इसके लिए लगातार जो है वो अधिकारी एक भी। चीज जो आपने कही कि पहले गड्ढा खोदा जाएगा, फिर चेक किया जाएगा कहाँ से लीकेज है, उसे रिपेयर किया जाएगा। अलग अलग जगहों पर होंगे, जाहिर सी बात है एक ही एरिया में तो ये लीकेज होंगे नहीं। अब मेरा सवाल ये भी है आपसे कि अगर ये डैमेज है, जाहिर सी बात है 24 घंटे आप पानी नहीं सप्लाई करते हैं, एक टाइमिंग है, उस टाइमिंग के बीच में ही अगर ये छोटे छोटे जो डैमेजेस हैं इन्हें दुरुस्त किया जाता तो शायद कुछ अल्टरनेट व्यवस्था भी हो सकती थी। यानी आप जिस टाइम आप सप्लाई नहीं कर रहे हैं पानी, उस टाइम आप 2-3 जगहों को आप चिन्हित कर लीजिए, आप उसे रिपेयर कर दीजिए,
फिर उसके बाद भी तो किया जा सकता था। क्या ये तरीका ठीक होता? देखिए, ये जो पीएचई के इंजीनियर हैं वही बेहतर बता पाएंगे कि आखिर किस तरीके से पाइपलाइन को ठीक किया जाए, क्योंकि जो एक्सपर्ट का कहना ये है कि पाइपलाइन अगर सुधारना है तो पूरी तरीके से पानी का फ्लो बंद करना चाहिए, और पानी का फ्लो बंद होने के बाद ही पाइपलाइन को सुधारा जा सके। कि यदि बार बार लीकेज को सुधारा जाए और ऐसे में बार बार पानी बंद किया जाए, उसका फ्लो रोका जाए, ऐसे में जो एक बात की जाती है कि एयर बन सकती है, पाइपलाइन में एयर बन सकती है। तो इस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक फैसला ये किया गया था कि एक साथ ही सभी डैमेजेस ठीक किया जाए, और कई नगर निगम के पास ये जानकारी है, तो इसकी मार्किंग की जा चुकी है कि कहाँ कहाँ पे जो है वो पाइपलाइन डैमेज हुई है। लेकिन कई जगह पर अंडरग्राउंड भी पाइपलाइन है, वहां पे भी डैमेज है, और जो ऊपरी सतह की ओर पाइपलाइन है जहाँ से पानी दिखता है लोगों को कि यहाँ से डैमेज है, उसको पहले सुधार किया जा रहा है, उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइन यानी को कुल सुधार। मिलाकर रास्ता कोई भी नहीं है, या तो टैंकर से सप्लाई होगी, और अगर आप मेन सड़कों के आसपास रहते हैं तो पानी आपको मिल जाएगा, नसीब हो जाएगा। अगर आप गली में, सकरी गलियों में रहते हैं तो आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसे में जनता को ये तो समझ में आ गया कि जितना स्टोर किया है पानी उससे ही काम चलाना है। 60 से 62 से 65 भी हो सकते हैं घंटे, या उससे हो सकता है एक दिन और भी आगे बढ़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि काम को लेकर फिलहाल कोई उनको जानकारी नहीं है कि कहाँ डैमेज है और कहाँ उसे रिपेयर करना है। तो ऐसे में तो ये 60 घंटे का समय भी मुझे लगता है कम पड़ेगा काम करने के लिए, अगर पहले ढूंढना है कि रिपेयर कहाँ करना है तो। देखिए, इंजीनियर पहले ही वेरीफाई कर चुके हैं इस चीज को, लेकिन हाँ, ये कहीं कई चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर डैमेज कई अन्य, मतलब यानी कि जमीन के नीचे अगर पानी का डैमेज है तो वहां पे ठीक करने के लिए पहले गड्ढा खोदा जाएगा, उसके बाद पाइपलाइन का जो जहाँ पे वो डैमेज होगा उसको सुधारने के लिए उस पाइपलाइन को जो है वो जॉइंट्स के जरिए बदला जाएगा, और इसमें काफी समय लग सकता है। नगर निगम का ये दावा है कि पहले हमने जिन डैमेजेस को वेरीफाई किया है उन्हें पहले सुधारने की कोशिश की जाएगी, बाद में उन्हें सुधारा जाएगा, और उसके लिए अतिरिक्त समय भी लगा है। जहां पे नगर निगम के करीब 17 डैमेजेस है, उसको सुधारने के लिए करीब 24 से 30 घंटे लगेंगे, लेकिन बाकी जो अंडरग्राउंड लीकेजेस है वहां पता करने के लिए जो है अतिरिक्त समय लिया गया है, और इन दोनों ही कामों को 60 घंटे के अंदर पूरा करने की जो है नगर निगम की तरफ से ये बात कही जा रही है। लेकिन एक बात यह है कि जो सकरी गलियों में लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है। हालांकि जो लोग बिल्कुल। पे रहते हैं वहां पे पानी की सप्लाई टैंकर के माध्यम से जल्द हो जाएगी, लेकिन नगर निगम की जो बात है कि सकरी गलियों तक पानी कैसे पहुंचाया जाए, उनके पास ही सबसे ज्यादा चुनौती रहने वाली है। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। तो भोपाल वासियों, हो जाइए तैयार, क्योंकि दो चार होना है आपको इन 60 घंटे पानी की परेशानी से, पानी की किल्लत से। 60 घंटे की बात कही गई है, पानी टैंकर से पहुंचाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी कहाँ कहाँ पानी पहुंचाइएगा। उन जगहों पर और भी दिक्कत है। अगर आप किसी मल्टी में रहते हैं, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक रहते हैं, तो पानी आपको खुद ही तीसरी मंजिल से नीचे आकर लेने आना पड़ेगा। और अगर आप सकरी गलियों में रहते हैं तो आपके लिए और भी परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि वहां तक टैंकर नहीं पहुंच पाएंगे, आपको मेन रोड तक आकर पानी लेकर जाना पड़ेगा। तो अगर आपने घर पर अच्छा खासा स्टोरेज बनाया है तो 60 घंटे हो सकता है बचत करके आप पानी से गुजारा कर लें। लेकिन अगर आपके यहाँ व्यवस्था नहीं है तो आपको इस समय परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वो भी तब जब भरी गर्मी में पाइपलाइन ठीक करने का काम या ठीक करने का जो तैयारी, या फिर यूं कहें कि ठीक करने का जो डिसीजन लिया गया है, ये लिया गया हो। तो टाइमिंग को लेकर भी सवाल कि अभी ही क्यों। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।